जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम रावत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दीक्षा पर। तो आज हमारी क्लास 4th है कंप्लीट मैथ्स आर्मी जीडी कोर्स की। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम से और एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने कोशिश करी है कि इन दोनों टॉपिक से यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए, बट फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उनको मिक्स क्वेश्चन में करा दूंगा। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। तो आपको क्या करना है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। इस नंबर में अगर हमें 6 की फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू डायरेक्टली 6 ही हो जाएगा। अब हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें, तो देखिए 6 कहाँ पे, ये रहा 6। अब देखिए 6 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो हम 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 लाख और 6। तो रिस्पेक्टिवली बोला है यानी क्रमशः बोला है, पहले स्थानीय मान आएगा फिर अंकित मान आएगा। तो देखिए ऐसा नंबर कहाँ पे लिखा है, ये रहा देखो, इसमें 5 0 6 और 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकालिए 5 की प्लेस वैल्यू का इस नंबर में। पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है बट इसे रहने दीजिए, मैं जैसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप उस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो 9 5 4, इसे हम 6 इस वाले 5 को हम 6 मान लेते हैं। ये जो दो 5 है इनका हमें स्थानीय मान का अंतर निकालना है। इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, 6 नंबर है तो 6 0 लगा। दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, कितना होगा 500। अब इसको इससे घटा लो, कितना आ रहा है 0 0, 10 में से 5 है 5 और 9 9 और यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे बच गया हमारा 4। ये रहा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट दिस इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। यहाँ पे हमको ये वर्ड्स में दिया हुआ है ये नंबर, हमको क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। तो क्या है 406 बिलियन, इसमें क्या है टेंस नहीं है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 406 बिलियन। अब आगे देखिए फिर क्या लिखा है 24 मिलियन, यानी कि इसमें 100 वाला नहीं है तो हम 100 की जगह हम 0 लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे 24 मिलियन। अब फिर और आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है इन्होंने 140,000, तो 140,000, इसमें अब इकाई वाली प्लेस नहीं थी तो हमने इसे रहने दिया। तो 140,000 तो हो गया। अब क्या लिखा है 576, तो बस लिख दो इसे। तो अब देखो ऑप्शन चेक करो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, देखो ये वाला आंसर है सी वाला, 406024140576। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ऑड वन आउट, इन चारों में से जो अलग ऑप्शन है उसे आप बाहर कर दीजिए। 50 63 57 और 53। तो अगर इन नंबर को आप ध्यान से देखोगे, 50 क्या है भाज्य संख्या है, 63 भी भाज्य संख्या है, 57 भी भाज्य संख्या है, लेकिन जो 53 है ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि नो इवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, यानी कि कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो सम संख्याएं क्या होती है, 2 4 6 8, ऐसी और नंबर। अगर हम देखें इन नंबर को ध्यान से, देखिए 4 6 8 10 जो भी नंबर आएंगे वो तो अभाज्य संख्या नहीं होने वाली है। पहली वाली सम संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या होती है, तो सीधे सीधे गलत हो गया। तो ये क्या हो गया फॉल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है। इसका हिंदी में नहीं दे रखा, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। पहला ऑप्शन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये तो सही है। दूसरा है ऑल होल नंबर्स रेशनल नंबर्स, यानी कि सारी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये भी सही है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या होते हैं परिमेय संख्या होती है, ये बात भी सही है। और ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 7 है रूट 121 इज, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, यह सबकी सब है, क्योंकि 121 जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है 11। 11 क्या है रेशनल नंबर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और एक परिमेय संख्या भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन है फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 6 एंड 10। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो पर हम 2 से इसका भाग देंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पे 3 ही उतरेगा क्योंकि इसमें जाता नहीं है। फिर 4 पे जाएगा 2/6 में 3 से और 10 में 5 से। फिर देखिए 2 से जा रहा है तो बाकी सब वैसे ही उतर जाएंगे, सिर्फ जहाँ पे 2 का जाएगा वहीं पे रखेंगे बस, बाकी सब नंबर वैसे ही उतरेंगे। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा, अब 2 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो अब 3 से देंगे हम, तो 3 से ये यहाँ पे चला गया बस, बाकी सिर्फ 5 बच गया। अब हम इसको 5 से दे देंगे। अब देखिए सब जगह क्या हो गया 1 बच गया बस। तो हमारे यहाँ पे इसे गुणनखंड क्या है 3 4 6 10 के 2 2 3 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो इसका आंसर कितना है ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन है फाइंड दी लीस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 8 10 15 16 एंड 20। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 10 15 16 और 20 से पूरी बांटी जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है लीस्ट नंबर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। तो जहाँ पे भी आपको लीस्ट नंबर दिखता है यानी वहाँ पे आपको
एलसीएम निकालना है। तो हमें किन संख्याओं का निकालना पड़ेगा? 8, 10, 15, 16 और 20 का। तो यहाँ पे फिर वही होगा, हम 2 से करेंगे पहले। तो 2 4 जा, फिर 2 5 जा, 15 में तो जाएगा नहीं, फिर 2 8 जा और फिर 2 10 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 ऐसे उतर जाएगा, 15 भी ऐसे उतरेगा, 2 4 जा और फिर 2 5 जा। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 यहाँ पे तो जाएगा नहीं, 15 2 2 जा और 2 5 जा, यहाँ पे फिर 2 से जा रहा है तो 1 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे उतरा, 15 1 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे फिर 5 बच गया। अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पे अब 3 से जा रहा है तो 3 से जाएगा, 1 तो 1 हो गया, 5 ऐसे उतरेगा, 3 5 जा, 15 1 का 1 आएगा और यहाँ पे 5 ने ऐसे उतरना है। अगर आप ध्यान से देखो तो अब 5 से जाएगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स जो हैं, गुणनखंड जो हैं वो क्या क्या है? 2 2 2 2 3 5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120 और 122 जा 240। तो इसका राइट आंसर आ रहा है 240, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42 लीव्स ओनली 1 एज अ रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे भी लीस्ट नंबर बोला है, न्यूनतम संख्या। तो यानी हमें यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें किस किस का निकालना है? 18, 24, 30 और 42 का निकालना है। और ध्यान यहाँ पे रखना है, वहाँ पे हमारा रिमाइंडर यानी जो शेष है वो भी 1 बचना चाहिए। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है ये 18 का, 24 का, 30 का और 42 का। तो फिर वही 2 से जाएगा, 2 9 जा, 2 12 जा, 2 15 जा और 2 21 जा, फिर 2 से जा रहा है तो सिर्फ यहाँ पे 12 में जा रहा है, 2 6 जा, बाकी सब वैसे ही आ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3 से जाएगा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 5 जा और 3 7 जा। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 फिर बच गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, तो अब दे देते हैं। तो 2 1 जा हो गया 5 और इस 7। अब फिर 3 से दे रहा हूँ मैं, 3 1 जा और यहाँ पे 5 और 7 बच गया। अब मैं 5 से दूंगा तो देखिए यहाँ पे 5 से भी हो गया और सिर्फ 7 बचा हुआ है। अब मैं 7 से दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? 2 2 3 2 3 5 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90 और 92 जा हो गया 180 और 182 जा हो गया 360। 360 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो कितना आता है, ये आया मेरा 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी बचेगा और ये आ जाएगा 2520। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब मैं इन चारों नंबर से इसको डिवाइड करूंगा तो जो मेरा शेष है वो 1 बचना चाहिए। अगर अभी मैं इन चारों नंबर से इसको डिवाइड करूंगा इस नंबर को, मेरा शेष तो 0 बचेगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा। तो जैसे 2520 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 2521। ये है ऑप्शन बी। तो अगर आप अब 2521 को इन 4 नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48, 72, 84। तो यहाँ पे हमें इसका मासापा निकालना है। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लेंगे। मैंने ले लिया 48 और 72। तो मैं यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो छोटे नंबर से हम क्या करेंगे, बड़े वाले में भाग देंगे पहले। कितने से जाएगा 48 1 जा 48। तो यहाँ पे मेरा शेष कितना बचा, 12 में 8 गया 4 और 6 में से 2 गया, ठीक है। तो मेरा 24 आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरा शेष 0 नहीं आया, तो मुझे यहाँ पे तब तक काटता रहना है जब तक कि मेरा शेष क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, 24 से दोबारा भाग दूंगा। लेकिन अब मैं 24 से किस पे भाग दूंगा, जो मेरे यहाँ पे जो नंबर रहेगा। तो यहाँ पे था 48, तो मैं 24 का भाग दूंगा 48 पर। तो 24 2 जा 48। तो यहाँ पे मेरा शेष आ गया 0, यानी कि यहीं पे खत्म हो गया। तो यानी 48 और 72 का जो HCF है वो कितना आया, 24। लेकिन अभी एक और नंबर बचा है 84। तो अब मैं क्या करूँगा, 24 से भाग दूंगा 84 में। 24 3 जा होता है 72 और ये हो गया मेरा 2 1, ये आ गया 12। तो अब फिर मैं वही स्टेप दोहराऊंगा जब तक यहाँ पे मेरा शेष 0 नहीं आ जाता। तो अब मैं 12 से भाग दूंगा 24 पे। तो 12 2 जा हो जाता है 24। तो यहाँ पे मेरा शेष आ गया 0। तो इसका मतलब मेरा HCF कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन है 12। देखिए ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, कभी कभी क्वेश्चन थोड़े टफ भी आ जाते हैं, बट आपको उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 संख्याओं का HCF है 119 और LCM है 11,781, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई और उनमें से एक नंबर है 1071। तो दूसरा नंबर निकालना है। फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उनमें से एक नंबर कितना है 1071 और दूसरा नंबर हमने x मान लिया। LCM हमारा कितना था 119 और HCF था हमारा 11781। अब क्या होगा 1071 यहाँ नीचे आ जाएगा और x यहाँ रह गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17 से जा रहा है, 17 7 जा 119, फिर यहाँ पे जा रहा है फिर 17 से, 17 6 जा 102, 17 3 जा 51। अब फिर इस दोबारा 7 से जा रहा है, 7 9 जा 63। अब देखिए 9 से इसमें दोबारा जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 0 9 9 जा 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1309। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन सी 1309। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ले ली थी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई थी, एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यूज तो वैसे नहीं आएंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। तो यहाँ पे हमें करना है छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो कि 15, 12 और 18 से पूर्ण विभक्त हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो किसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 12, 15 और 18 का। तो निकालते हैं फटाफट। तो जाएगा 2 6 जा हो जाएगा और 2 9 जा हो जाएगा, फिर 2 3 जा और यहाँ पे 9 ही उतरेगा क्योंकि इनमें जाएगा नहीं। तो 15 यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे ही उतर गए। अब इसमें 3 से जा रहा है, 3 1 जा, 3 5 जा और 3 3 जा, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा, 3 1 जा और यहाँ पे 5 रहेगा, फिर 5 से लगेगा 5 1 जा। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा हो जाता है हमारा 180। तो इन तीनों का एलसीएम कितना है मेरा 180 आया। ठीक है, तो बाकी सभी रेस कर लेते हैं पहले। तो इन तीनों का एलसीएम आया था 180। अब मैं क्या करूँगा 180 से डिवाइड दूंगा, बट 180 से मैं डिवाइड किस पे दूंगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पे। सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी 10,000। इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गई मेरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैं पहले इसमें भाग देता हूँ। ठीक है, तो देखो कितने से जा रहा है, तो ये जा रहा है 18 6 जा तो 100, 8 हो जाएगा, 18 5 जा होता है 90, तो ये हो जाएगा 185 जा 900। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया 1 0 0 0। फिर ये 5 से जा रहा है 9 0 0। तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर था शेष था वो फिर कितना बच गया 100। जब मैंने 180 का भाग दिया 10,000 में तो मेरा रिमाइंडर कितना बच गया 100 बच गया। अब खुद सोचो अगर इस 100 में मैं 80 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 180 और 180 में भाग चले जाता है 180 का। अगर इस 100 है, 100 में अगर मैं 80 जोड़ दूं तो इसमें तो भाग चले जाएगा 180 का। तो यानी ये संख्या क्या है 80 कम है। तो अगर मैं 10,000 में 80 जोड़ता हूं तो ये कितना बन जाएगा 10,080 बन जाएगा। और 10,080 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें कि 12 15 और 18 का भाग चले जाएगा। तो ये है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 15 21 एंड 27 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस बट इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए यहाँ पे हमें छोटी छोटी संख्या निकालनी है, एलसीएम निकालना है, जिसमें क्या होगा, जिसको हम 9 15 21 और 27 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर हमारा बच जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब हमने इससे क्वेश्चन पहले किया वैसे ही करना है। तो एलसीएम निकालेंगे 9 15 21 और 27। पहले मैं 3 से दे रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। फिर 3 से आ रहा है, 3 1 जा 3, 5 जा 7 जा और 3 3 जा 9। फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 5 ऐसे रह गया, 7 रह गया, 1 हो गया। अब के बारे में 5 से दे रहा हूँ, 5 1 जा 7 ऐसे रह जाएगा, बाकी तो वैसे ही उतरेंगे। फिर 7 से आ रहा है और अब की बार अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 और ये आ रहा है 7 5 35। तो 35 इंटू 27 कितना होता है, इसे मल्टीप्लाई कर लो आप फटाफट। तो ये आ रहा है मेरा, तो 35 इंटू 27 होता है 945। अब हमारा शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं इसमें 1 ऐड करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा 946। वैसे यहाँ पे ये भी बोला है जो यहाँ पे नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। चेक करता हूँ मैं से क्या 11 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 946 अगर डिवाइड नहीं होगा तो हमें फिर इससे बड़ा वाला नंबर निकालना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, तो 11 8 जा 88 और 6 जा 66, तो 86। तो हाँ ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है 946। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। पहले प्रथम जो 6 भाज्य संख्या उनका हमें सम निकालना है। तो पहली 6 भाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 और 13। तो इन सबका हमें जोड़ निकालना है। तो इनको चलो जोड़ लेते हैं फटाफट। 2 3 5 5 10 17 11 28 और 13 41। तो कितना आ गया 41। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स विच आर इन द रेशियो 2:3 इज 48। फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और उसका हमें एलसीएम बता रखा है 48। तो हमें ये जो 2 संख्या है इनका जोड़ निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत ईजी मेथड बताता हूँ। देखो क्या करना है, पहले क्या करते हैं, 2x और 3x का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले x ले लेते हैं हम कॉमन, चलो। तो यहाँ पे 2 बच गया, फिर 3 बच गया। अब फिर 2 से करते हैं, फिर यहाँ पे अब हम करेंगे 3 से। तो देखो एलसीएम कितना आया, x इंटू 2 इंटू 3। तो 2x और 3x का एलसीएम कितना आया 6x। पर इन्होंने एलसीएम क्या बोला हुआ हमें, इन्होंने हमें एलसीएम बोल रखा है 48 और हमारा एलसीएम आया 6x। तो यानी 6x की वैल्यू 48 के बराबर होनी चाहिए। तो 6x की वैल्यू 48 के बराबर कब होगी, जब x क्या होगा 8 होगा, है ना। तो 6 8 जब 48 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो देखो हमारा एक नंबर क्या था 2x था और दूसरा नंबर था हमारा 3x। तो यानी कि 2x यानी 2 इंटू x। तो यहाँ पे 2 इंटू हम 8 करते हैं, तो 2 इंटू 8 कितना आ गया 16 और 3x यानी कि 3 इंटू 8 24। और अब हमें क्या करना था, इन दोनों का जोड़ निकालना था। तो 16 और 24 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमारा राइट आंसर क्या है 40 और ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी 40 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड बिकम्स कंप्लीटली
डिविजिबल बाय 7, 12 एंड 15। यहाँ पे फिर उन्होंने सबसे छोटी संख्या बोला, यानी यहाँ पे भी हमें एलसीएम ही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन अब की बार थोड़ा चेंज है, ये बोल रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको हम जब डबल करते हैं 7, 12 और 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 7, 12, 15 का एलसीएम निकालते हैं पहले फटाफट। तो 2 से करेंगे पहले, 2 6 जा 15 वैसे ही रहेगा, 2 3 जा 3 से जा रहा है, 7 ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 5 से जा रहा है, अब 7 से। तो एलसीएम कितना है इसका, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा हो गया 420। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर को जब हम डबल करेंगे तो वो इन नंबरों से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका ये डबल है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसका आधा होगा। इसका आधा कितना होगा, 210। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 210। तो ये ऑप्शन डी। तो इसी के साथ आज हमने पूरे 17 क्वेश्चंस कंप्लीट डिस्कस कर लिए और इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और ये उनके आंसर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।